आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण सरल हिंदी में तृतीय अध्याय यानी कि तीसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है ब्रह्मादि की आयु तथा काल स्वरूप। श्री मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपोनिष्ठ मैत्रेय, सर्वभाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान का विषय होती हैं। उनमें कोई उपाय काम नहीं देता। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस तरह नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, वह सुनो। हे बुद्धिनिष्ठ, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु शतायु कही जाती है, जिसका नाम पर है। उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे विप्र, मैंने तुमसे जो विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी से उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्रादि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष का काष्ठा कहते हैं। 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा का एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उस 30 मुहूर्त को मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन और उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। उत्तरायण जो होता है वो देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें देता हूँ। पूरा तत्व ज्ञाता सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4 दिन, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। पूरा तत्व ज्ञाता सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस संध्या और संध्यांशों के मध्य का जितना काल होता है, उसको सतयुग आदि नाम वाले युग समझना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000
चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे मुने, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कलाकृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे मुने, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस तरह दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। हे मुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। उसके बाद नैमित्तिक नाम वाला वाह प्रलय होता है। उस समय भूअरलोक और स्वर्लोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकों के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष सैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। हे अनंत, उन ब्रह्मा का एक परार्ध व्यतीत हो गया है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, वर्तमान काल उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे तृतीय अध्याय। इस तरह से तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अभी मैं कुछ समय के लिए ये विष्णु पुराण का 4th अध्याय रोकूंगा, क्योंकि मुझे एक नया वीडियो डालना है जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा कि लोगों को क्यों लगता है कि वो कभी नहीं मरेंगे। इस विषय में मैं पहले वीडियो डालूंगा, उसके बाद पुनः श्री विष्णु पुराण जो है सरल भाषा में जो मैं बोल रहा हूँ आजकल, उसके बाद फिर से बोलना शुरू करूंगा और 4th अध्याय आप लोगों को सुनाऊंगा। 4th अध्याय आप लोगों को सुनाऊंगा। धन्यवाद।